तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई का करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ 8 PM पर आपको उपलब्ध करा दी जाती है और 8 AM पर हमारी डेली क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है फ्रेंड्स। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी लास्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के करंट अफेयर की क्लास को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। तो RBI का नया गवर्नर जो नियुक्त किया गया हाल ही में फ्रेंड्स, वो क्या है, M राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। आप इसके डिटेल में देखें थोड़ी तो 25 जुलाई 2024 को M राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। क्यों किया गया, तो शक्तिकांत दास के कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए गवर्नर की नियुक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए इन्हें नियुक्त किया गया। कैसे किया गया, तो केंद्रीय सरकार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की गई। M राजेश्वर राव इससे पहले RBI के डिप्टी गवर्नर के पद पर कार्यरत थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें तो 25 जुलाई 2024 को किस देश ने अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। तो अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की सफल लॉन्चिंग किस देश ने की है, तो फ्रेंड्स वो की है जापान ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप जापान के बारे में थोड़ी डिटेल फैक्ट देखें तो जुलाई 2024 को जापान ने अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की सफल लॉन्चिंग की। क्यों, जापान का उद्देश्य फ्रेंड्स इसमें था अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करना और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सहयोग बढ़ाना था फ्रेंड्स। ऐसे जापान की स्पेस एजेंसी JAXA द्वारा इस मिशन को संचालित किया गया। इसमें नए तकनीकी उपकरणों और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में नई रेलवे परियोजना की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, किस राज्य में नई रेलवे परियोजना की घोषणा की है भारत सरकार ने, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। अब इसके बारे में थोड़े डिटेल देखें तो हम भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नई रेलवे परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देना है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है फ्रेंड्स। कैसे, इस परियोजना में नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, मौजूदा लाइनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उच्च गति की ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए विशेष बजट आवंटित किया है फ्रेंड्स। बजट की मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वो प्रॉपर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 25 जुलाई 2024 को संपन्न हुई ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो किस देश में आयोजन हुआ था उसका, तो वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब थोड़ा डिटेल में देखें इसे तो इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है। कैसे, सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसमें व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक बड़ी निवेश योजना की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक बड़ी निवेश योजना की जो घोषणा की है तो किस भारतीय कंपनी ने की है, तो वो की फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसे डिटेल में देखें तो इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस योजना के लिए भारी निवेश की घोषणा की है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और अनुसंधान शामिल होंगे। यह परियोजना भारत को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो दिवस से रिलेटेड कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो
हर साल 26 जुलाई को तो मनाया ही जाता है फ्रेंड्स। ये सरकार और सेना द्वारा आधिकारिक और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस दिन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत ने एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल में किस टीम को हराया? तो वो हराया किसको? बांग्लादेश को फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल में देखें तो भारत बांग्लादेश एशिया कप 2024 सेमीफाइनल क्या हुआ उसमें? तो भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2024 सेमीफाइनल का जो मुकाबला हुआ फ्रेंड्स, उसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। अब प्रमुख खिलाड़ी इसमें कौन थे इंपॉर्टेंट? तो विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और भारत ने जीत दर्ज कर ली फ्रेंड्स, और ये सेमीफाइनल में भारत जीत गया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो नई कर व्यवस्था में मध्यम वर्ग के लिए किस प्रकार के लाभ की घोषणा की गई है? तो वो की गई है मानक कटौती में वृद्धि की घोषणा की गई है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अब इसे डिटेल में देखें थोड़ा। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस राज्य में मानसून की भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है? तो फ्रेंड्स मानसून की भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। डिटेल देखें देश भर में मानसून की स्थिति और संभावित बाढ़। मानसून की भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ की संभावना है फ्रेंड्स। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र इंपॉर्टेंट है वो महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। सरकारी प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? तो आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया गया और राहत कार्य शुरू किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की लगातार भारी बारिश और नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में कौन सा नया भारतीय वैज्ञानिक मिशन भेजा गया? तो फ्रेंड्स ISS में कौन सा नया भारतीय वैज्ञानिक मिशन भेजा गया? तो वो भेजा गया शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रयोग मिशन भेजा गया। अब इसके थोड़ा डिटेल में देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के तहत विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक मिशन भेजा है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करना है। यह मिशन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसका मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए आविष्कारों और अनुसंधान को बढ़ावा देना है फ्रेंड्स। अगला वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? तो किस अधिकार पर फ्रेंड्स महत्वपूर्ण निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो वो लिया निजता का अधिकार पर। आर्टिकल 21 का वापस विस्तार किया गया है फ्रेंड्स। अब इसका डिटेल देखें थोड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निजता के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस फैसले का बड़ा असर देश की नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर पड़ेगा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप बोलेंगे कि आप पॉलिटी की क्लास लाइए PYQs फॉर्मेट में, तो वो भी मैं ला दूंगा। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा, मैं उस पर विचार जरूर करूंगा, उस पर वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊँगा। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा की है वो हाल ही में किसने की है? तो वो की आपके महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषित की है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इसकी डिटेल देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। इसमें विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं और सुविधा शामिल की गई है जो नए उद्योगों के लिए फायदेमंद होगी। इस नीति के तहत विशेषकर MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को लाभ मिलेगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत और किस संगठन के बीच हाल ही में व्यापार वार्ता हुई है? फ्रेंड्स भारत और किस संगठन के बीच व्यापार वार्ता हुई है हाल ही में? तो वो यूरोपीय संघ और भारत के बीच हुई है फ्रेंड्स। डिटेल देखें तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में व्यापार वार्ता हुई है।
इस वार्ता का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। दोनों पक्षों ने विभिन्न व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और व्यापारिक संबंध मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की है? तो नई स्वास्थ्य नीति लागू की है राष्ट्रीय, तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, डिटेल देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारना और सभी नागरिकों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसमें विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस अभियान का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने किस अभियान का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने किया है फ्रेंड्स जल संरक्षण अभियान का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में जल संरक्षण अभियान का उद्घाटन किया। इस अभियान का उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण करना और जल प्रबंधन के प्रभावी तरीकों को अपनाना है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियां शामिल हैं जो कि जल की बचत और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगी। इससे देश में जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत में किस पहल के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, किस पहल के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो वो है डिजिटल इंडिया के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल तकनीकों के उपयोग के लिए सक्षम बनाना है। फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल तकनीकों के उपयोग के लिए सक्षम बनाना है। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल पुस्तकालय और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शामिल है जो शिक्षा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हम हाल ही में किस राज्य में नए टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो किया गया है हाल ही में, तो वो किया गया है गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। आप थोड़ी डिटेल देखें तो गुजरात में हाल ही में एक नए टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य राज्य में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। इसमें विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं जो कि अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देंगे। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य ने नए कृषि सुधारों की घोषणा की है? फ्रेंड्स, कृषि सुधारों की घोषणा हाल ही में नए की है, जो वो की है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। अब इसके थोड़ा डिटेल देखें तो पंजाब सरकार ने हाल ही में नए कृषि सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, इसमें विभिन्न योजनाएं और नीतियां शामिल है जो कि किसानों को तकनीकी सहायता, वित्तीय समर्थन और विपणन सुविधाएं प्रदान करेगी। इससे राज्य में कृषि क्षेत्र की स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक जरूर दें फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बोलिए, हम लेकर के जरूर आएंगे। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।